ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषिवर उपमन्यु से पूछा, हे प्रभु, आपने ज्ञान, क्रिया, पूजन, चर्या आदि का संक्षिप्त वर्णन किया। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है। मैंने इसे ध्यानपूर्वक सुना। अब मैं अधिकार, अंग, प्रक्रिया, प्रयोजन, विधान पूर्वक परम दुर्लभ योग साधना का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती कहलाता है, अर्थात स्वयं का नाश करने वाला कहलाता है। अतः आप उस योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिससे शीघ्र ही सिद्धि लाभ हो सके, जिससे मनुष्य को आत्मघान का पाप न लगे और उसके लिए वह योग का अनुष्ठान और योग की साधना उपयुक्त हो। उसका उपयुक्त समय, साधन और उसके विभिन्न प्रकार भी बताइए। तब उपमन्यु ऋषि ने कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जिसकी समस्त वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त को भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति से लगाया जाता है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का होता है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होकर चित्त का भगवान में लग जाना, निश्चल वृत्ति निष्पन्द हो जाना योग कहा जाता है। मंत्र के जप के अंदर जो अभ्यास किया जाता है और विक्षेप रहित मंत्र के नाद में जो मन की वृत्ति लीन हो जाती है और कोई वृत्ति नहीं बचती, उसे मंत्र योग कहा जाता है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम के साथ की जाती है, अर्थात जब प्राणायाम से ध्यान लगाया जाता है, प्राणों पर ध्यान लगाया जाता है, तो उसे स्पर्श योग कहा जाता है। जब वह स्पर्श योग मंत्र रहित कहलाता है, अर्थात बिना जाप के केवल प्राणायाम द्वारा जब ध्यान किया जाता है, तो उसे भाव योग कहते हैं। उसमें शांति की भावना, भगवत स्पर्श की भावना की जाती है। जब संपूर्ण विश्व को भूलकर सभी अवयवों को विलीन करके मन को शून्य कर दिया जाता है, तो उसे अभाव योग कहते हैं। उस समय सद्वस्तु का भी भान नहीं होता, किसी चीज़ का भान नहीं होता। जिस समय एकमात्र उपाधि स्वरूप शिव का चिंतन किया जाता है, शिव स्वभाव का या शिव भाव का चिंतन किया जाता है और संपूर्ण मन की वृत्तियाँ शिव भावमय हो जाती हैं, उसे महायोग कहा जाता है। देखे गए, सुने गए लौकिक, परलौकिक और संसार के सभी विषयों से जिसका मन विरक्त हो गया है, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। अर्थात योग के अभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य और वैराग्य बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। लौकिक, पारलौकिक विभिन्न प्रकार के सुख और विषय भोगों के अंदर निरंतर दोष का दर्शन और केवल ईश्वर का चिंतन करना, इस प्रकार से जिसका मन विरक्त होता है, उसी का योग में अधिकार है और उसी को योग में गति होती है। जब निरंतर लौकिक, परलौकिक सभिन्न सुखों, विषयों आदि में दोष देखे जाते हैं, उनकी नश्वरता का, उनके अंदर होने वाले श्रम और दुखों का चिंतन किया जाता है, तब वैराग्य प्राप्त हो जाता है, विवेक प्राप्त हो जाता है। प्रायः योग के 8 अथवा 6 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं। यदि इसमें यम और नियम को ना गिना जाए तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 6 अंग होते हैं, 6 लक्षण होते हैं। शिव शास्त्रों में इनकी विभिन्न विधियाँ और पृथक लक्षण बताए गए हैं। शिवागमों में, आदि शास्त्रों में और योग शास्त्रों में और पुराणों में इनके लक्षणों का वर्णन है, इनकी क्रियाओं और विधियों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसे यम कहा जाता है। और 5 अवयवों से युक्त जो योग है, उसमें शौच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्राणिधान, ये 5 भेद कहे गए हैं। इन्हें योगांग कहा जाता है। पवित्रता, संतुष्ट रहना, किसी चीज़ की इच्छा न रखना, तप, जप और स्वाध्याय और प्राणिधान, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन, इन्हें योगांग नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम और यम अपने अंशों से 5 प्रकार के भेद का है। आसन के भी कई भेद हैं:
सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, प्रासादिक आसन, पर्यंक आसन, अपनी रुचि के अनुसार कई आसन हैं। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है, उस वायु को प्राण कहा जाता है। उसे रोकना कुंभक कहा जाता है, और उसे रोक के रखना और उसकी विभिन्न गतियों का अभ्यास अर्थात उसका आयाम या विस्तार करना प्राणायाम कहा जाता है। यह 3 प्रकार का है: रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को बंद करके और दूसरे छिद्र से संपूर्ण उदर और सीने में स्थित वायु को बाहर निकाल दे, इस क्रिया को रेचक कहा जाता है। धीरे धीरे रेचक करते हुए श्वास को बाहर ही थोड़ी देर रोके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। फिर दूसरी नासिका छिद्र से संपूर्ण वायु को शरीर के भीतर, सीने में और पेट में पूरी तरह भर लेना पूरक कहलाता है, क्योंकि सांस भीतर पूर्ण की जाती है, भरी जाती है। जब उस श्वास को भीतर रोका जाता है तो वह आंतरिक कुंभक कहलाता है। जब साधक वायु को न तो छोड़ता है न ही लेता है, अर्थात न ही रेचक की क्रिया करता है न ही पूरक की क्रिया करता है, यथास्थिति अपनी श्वास को स्थिर कर देता है, रोक देता है, तो वह कुंभक कहलाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक, पूरक और कुंभक इन प्राणायामों को बहुत तीव्र गति से ना करे और धीमे धीमे करे, जितना धीमे वह कर सकता है, और क्रम योग से इसका अभ्यास करे। इतना धीमे भी ना करे कि वह बेचैन हो जाए और उसके प्राणों के तारतम्य में विचलन आए। धीमे धीमे सांस को लेना, धीमे धीमे छोड़ना और रोकना, इस प्रकार प्राणायाम किया जाता है। रेचक, पूरक, कुंभक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो ये प्राणायाम किया जाता है, उससे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह योग शास्त्रों में बताई गई विधान है। कनिष्ठ आदि भेद से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। तारतम्य के भेद से भी ये 4 और प्रकार बनते हैं। इस प्रकार से कन्यक यानी कनिष्ठ प्राणायाम, यह प्रथम प्रकार का उत्खात या प्राणायाम कहा जाता है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। 12 मात्रा का अर्थ है कि हम हमारे पैर के दाहिने घुटने पे चुटकी बजा के हाथ को गोल घुमाते हुए बाएं घुटने के पास से लाके पुनः दाएं घुटने पे लाके चुटकी बजाएं। इतने में जो समय लगता है वह 1 मात्रा कहलाती है। ऐसा जब हम 12 बार करें तो वो 12 मात्रा कहलाती है। इतनी देर तक जब धीरे धीरे प्राण को छोड़ा जाए, यानी 12 मात्रा के समय तक प्राण को धीरे धीरे रेचक किया जाए और रोका जाए, और फिर धीरे धीरे पूरक किया जाए और रोका जाए। रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, आंतक कुंभक, ये चारों प्रक्रियाएं जब 12-12 मात्रा तक होती हैं तो उस प्राणायाम को कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम कहा जाता है। मध्यम प्राणायाम में 24 मात्रा तक रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक और आंतक कुंभक किया जाता है, और उत्तम प्राणायाम में 36 मात्रा तक रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक और आंतक कुंभक का अभ्यास किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है। उसे उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम कहते हैं। उसको करने से शरीर में स्वेद, कंपन आदि उत्पन्न होने लगते हैं। योगी ध्यान करते समय आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, भ्रांति, मूर्छा आदि भावों को अनुभव करता है। इस उत्कृष्ट प्राणायाम में 48 मात्राएं होती हैं, अर्थात दाहिने घुटने से हाथ को गोल घुमाते हुए वापस दाहिने घुटने पर लाके चुटकी बजाने में जो समय लगता है वह 1 मात्रा है। ऐसा 48 बार करने में जो समय लगता है वह समय 48 मात्रा का प्राणायाम कहा जाता है। 48 मात्रा तक धीरे धीरे रेचक करना, फिर 48 मात्रा तक उसे बाहर ही रोके रखना, फिर 48 मात्रा तक धीरे धीरे सांस लेके पूरक करना, और जितनी देर में यह पूरक की विधि हुई उतनी ही देर तक आंतक कुंभक करना, अर्थात जितनी देर में रेचक किया उतनी ही देर बाह्य कुंभक, जितनी देर बाह्य कुंभक किया उतनी ही देर श्वास को भीतर लेने का पूरक, और जितनी देर श्वास को धीरे धीरे भीतर भरा उतनी ही देर उसे भीतर रोके रखना। इस प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। तो इस प्रकार जब 48 मात्रा तक इस प्राणायाम को किया जाता है तो वह प्राणायाम सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम कहा जाता है। चारों क्रियाओं को करने को एक प्राणायाम कहा जाता है। ऐसे प्रारंभ में एक प्राणायाम से ही अभ्यास करना चाहिए। शुरू में
कनिष्ठ प्राणायाम का ही अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के और उत्कृष्ट प्राणायाम जितनी मात्रा तक पहुंचना चाहिए। और जब साधक उत्कृष्ट मात्रा के प्राणायाम तक पहुंच जाए तब उसकी संख्या बढ़ाते जाना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास नाड़ी शोधन पूर्वक करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यासी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कपालभाति, बस्ती, न्योली, जलनेति आदि क्रियाओं द्वारा उसकी नाड़ियाँ शुद्ध होनी चाहिए। उसके शरीर में कोई रोग न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम के दो और प्रकार भी होते हैं, सगर्भ और अगर्भ। अगर्भ प्राणायाम का अर्थ है केवल प्राणायाम का अभ्यास करना, किसी ध्यान या जप का अभ्यास नहीं करना। यह अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। इस प्रकार के प्राणायाम से कोई लाभ नहीं होता, ये केवल शारीरिक परिश्रम है। इस प्रकार के शारीरिक परिश्रम से केवल शारीरिक लाभ होता है जो देह तक ही सीमित है, इसका कोई पारलौकिक लाभ नहीं होता। परंतु जब इष्ट देव के मंत्र के जप के साथ, उनके ध्यान के साथ प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो उसे सगर्भ प्राणायाम कहते हैं, और वह प्राणायाम वास्तविक लाभ देने वाला होता है। सगर्भ प्राणायाम सामान्य प्राणायाम से 1000 गुना अधिक उत्तम है। इसके लिए जो योगी होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो सगर्भ प्राणायाम ही करते हैं। प्राणों पर विजय प्राप्त करने से शरीर की सभी वायुओं और सभी प्राणों पर विजय प्राप्त हो जाती है। प्राण, आपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राणवायु हैं। इन्हें प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रयाण करते हैं, अर्थात इनसे गति शरीर में है और इसी के कारण शरीर गति कर पाता है। हृदय की आदि जो गति है वह भी इन प्राणों के कारण है, और शरीर की पलकें झपकना, चलना, जो कुछ भी हम गति कर पाते हैं वो इन प्राणों के कारण ही है। इसलिए इन्हें प्राण कहते हैं, क्योंकि इनसे प्रयाण होता है। ये प्रयाण की शक्ति प्रदान करते हैं और ये स्वयं भी शरीर के मृत हो जाने पर प्रयाण कर लेते हैं, अर्थात चले जाते हैं। इसलिए प्रयाण युक्त होने के कारण इन्हें प्राण कहा जाता है। जो कुछ भी भोजन किया जाता है उसे नीचे घसीटने की, उसे उदरस्थ करने की जो गति है वह जिस वायु की प्रेरणा से होती है उसे आपान कहते हैं। वायु का अर्थ यहाँ पर स्थूल रूप से जो हम बार वायु तत्व देखते हैं उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर प्राण का अर्थ वो शक्ति, वो ऊर्जा जो खाए हुए भोजन को नीचे की ओर हमारे उदर में धकेलती है उसे आपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसे व्यान कहते हैं। जो वायु या जो ऊर्जा मर्म स्थानों को उद्वेजित करती है उसे उदान कहते हैं। जो ऊर्जा सब अंगों को समभाव से ले चलती है और समान भाव से सब में रहती है उस प्राण को समान प्राण कहते हैं। मुख से कुछ उगलने के कारण जो प्राण वायु है वह नाक कहलाती है। आँख खोलने के लिए जो वायु प्राण है वह कूर्म नामक प्राण कहलाता है। छींक में, जंभाई आदि में क्रकल और देवदत्त नामक प्राण की स्थिति है। धनंजय नामक प्राण संपूर्ण शरीर में सदा व्याप्त रहता है, वह मृतिक शरीर को भी नहीं छोड़ता। क्रम से जब योगी प्राणायाम करता है तो अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण और मात्रा में किया जाता है तो प्राणायाम करने वाले योगी के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। यदि प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे अच्छी तरह चिन्हों से निश्चित करना चाहिए। सबसे पहली बात तो उस व्यक्ति के शरीर में मल, मूत्र, कफ आदि पित्त आदि दोषों की मात्रा घटने लगती है। उसे भोजन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसका भोजन करने की मात्रा बढ़ जाती है। उसकी श्वास दीर्घ और लंबी और विलंब चलने लगती है, रुक कर चलती है। शरीर एकदम हल्का हो जाता है, तीव्रता से वह चल सकता है। शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति महसूस होती है। हृदय में सदा उत्साह और प्रसन्नता बनी रहती है, वह सदैव प्रसन्न और उत्साही रहता है। उसके स्वर में मिठास आ जाती है, उसकी वाणी गंभीर और धीर हो जाती है। शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता। प्राणायाम करने वाले उस योगी साधक के बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। उसकी धारणा शक्ति, बुद्धि, मेधा, उसकी याददाश्त या स्मृति चीर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसकी युवा अवस्था स्थिर हो जाती है। उसका मन, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसमें स्थिरता का गुण आता है।
वह सदैव प्रसन्न और हर्षित रहता है, प्रसन्नता रहती है उसके हृदय में। तपस्या, प्रायश्चित, यज्ञ, दान, व्रत, जितने भी दुनिया के साधन हैं, वह सब प्राणायाम के एक कण बराबर भी नहीं है। अर्थात सारे साधनों से मिलके जो लाभ होता है, उससे अधिक प्राणायाम से लाभ होता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्त रहती हैं। अपने अपने विषयों में आसक्त हुई इंद्रियों को वहाँ से हटाकर जो ध्येय में, ध्यान में लगाया जाता है, उनका निग्रह किया जाता है, इस साधना को प्रत्याहार कहते हैं। मन, इंद्रिय और बुद्धि को ध्यान में, योग अभ्यास में लगाने को, भीतर लगाने को, बहिर्मुखता से रोकने को प्रत्याहार कहते हैं। मन इंद्रियों को ही मनुष्य के स्वर्ग, नर्क और मोक्ष में जाने का कारक बताया गया है। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं, और यदि उन्हें विषय भोग और सांसारिक सुखों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो ये इंद्रियां मनुष्य को विक्षिप्त कर देती हैं। इसलिए जो सुखी रहना चाहता हो वह व्यक्ति बुद्धिमान बने और ज्ञान, वैराग्य, संतोष और समता का आश्रय लेकर इन इंद्रियों को भोगों और सुखों की ओर भागने से रोके। इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू करके आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान में स्थिर करने को, ध्येय विशेष में लगाने को धारणा कहा जाता है। भगवान शिव ही उस ध्येय का एकमात्र आधार है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि अन्य किसी जगह आपने ध्येय या धारणा करी तो उसमें त्रिविध दोष हैं, और वह दोष प्रभावित करके आपको साधन से पतित कर देंगे। अतः शिव ही इसके आधार हैं। किसी नियमित काल तक जब उन भगवान शिव में स्थापित हुआ मन लक्ष्य से नहीं हटता तो धारणा सिद्ध हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को स्थिर करें। मन को अन्य जगह से रोकना यह प्रत्याहार है। मन को रोककर शिव तत्व में लगाना यह धारणा है, और सतत शिव तत्व में लगे रहना ध्यान है। ध्यान ध्यो चिंतयाम इस धातु से बनाया गया है। अर्थात विक्षेप रहित चित्त से जब चित्त को सतत एक जैसा ध्येय में अर्थात शिव तत्व में नियुक्त किया जाता है तो उसे ध्यान कहा जाता है। शिव में स्थित चित्त की, मन की जो शिवाकार शिव भावना है, भगवत भाव या भगवत स्थिति है, उसके बीच में किसी अन्य वृत्ति का उदय नहीं होना, यही ध्यान है। अर्थात अपने इष्ट मंत्र, अपने इष्ट स्वरूप अथवा श्वास प्रश्वास या किसी भी ध्येय में सतत मन का एक धार वृत्ति से लगे रहना ध्यान कहलाता है। ध्यान का उद्देश्य भगवान शिव ही हैं। अन्य ध्यान किए जाने पर उनसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि सभी नश्वर वस्तुओं में हमारा चित्त और हमारा ध्यान तो लगता ही रहता है, पर उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। अतः अनश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान शिव में जब ध्यान लगता है तभी वह ध्यान सार्थक है, तभी वह ध्यान सफल है। दूसरी सभी वस्तुओं को भूलकर केवल कल्याणकारी परमदेव शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके ध्येय हैं। यह अथर्ववेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। अथवा अपने इष्ट अगर शिवा हों तो उन देवी शिवा को ध्येय की तरह ध्यान करना चाहिए। ये दोनों शिव और शिवा संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति, शास्त्र से यही सुना गया है। शिव और शिवा सर्वव्यापक हैं, सर्वदा उदित हैं, सर्वज्ञ और नाना रूपों में ध्यान करने योग्य हैं। ध्यान के दो प्रयोजन हैं, पहला मोक्ष और दूसरा अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ। ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान की प्रक्रिया और जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय, और उस ध्यान का प्रयोजन क्यों ध्यान किया जा रहा है, इसको विचार कर योगविद्ता पुरुष ध्यान का अभ्यास करे, जिसमें ईश्वर तत्व का ज्ञान हो, जिसमें भेद बुद्धि न हो, जो विभिन्न देवों, उपदेवों, इष्ट देवों आदि में भेद न मानता हो, अच्छे बुरे आदि में भेद की भावना रख के दुखी न होता हो, दोष दर्शन करके क्रोधित न होता हो, जिसके अंदर समता सहनशीलता हो, जो ज्ञानवान हो, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करके और वैराग्यवान हो, उसका वैराग्य दृढ़ हो, जगत की नश्वरता, भोगों की दुख रूपता एवं विभिन्न संसारिक लोगों में दुख दोष का दर्शन, उनसे उदासीन रहना, वैराग्यवान रहना, इन गुणों से संपन्न हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण हो,
सबको क्षमा करने वाला, ममत्व रहित, मैं मेरा तू तेरा आदि की भावना से रहित और उत्साहपूर्वक अभ्यास करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को ध्यान और योग में सफलता मिलती है। उसे ही ध्याता कहा जाता है। साधक को चाहिए कि वह जप पूर्वक ध्यान करे। जब वह जप करते 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 थक जाए, उसका चित्त शांत हो जाए, तो वह निष्पन्द ध्यान में स्थित हो जाए, कोई विचार न करे। फिर पुनः जप का अभ्यास करे। प्राणायाम पूर्वक, योग अभ्यास पूर्वक निरंतर इस प्रकार जप और ध्यान का अभ्यास करता रहे तो उस व्यक्ति को योग में सफलता मिलती है। जब 12 प्राणायाम किए जाते हैं तो उसे एक धारणा कहा जाता है। जब 12 धारणा के बराबर ध्यान पूर्ण होता है तब समाधि कही जाती है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि को प्राप्त कर चुके योगी की बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। उसके ध्यान में केवल ध्येय ही रहता है। वह निश्चल हो जाता है, जैसे बहुत बड़ा महासागर स्थिर रहता है। ध्यान से उसका अपना स्वरूप शून्य हो जाता है। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता रहता है और ध्यान करता रहता है, वह बुझी हुई आग के समान शांत रहता है। केवल उसका शरीर नहीं, उसका मन भी शांत रहता है। उसकी बुद्धि भी शांत हो जाती है। उसके चित्त में कोई विचार नहीं उठते। वह पूरी तरह एकाग्र, निष्पन्द, ध्येय में लयलीन हो जाता है। उसे समाधिस्थ कहते हैं। वह अन्य कोई बात नहीं सुनता, अन्य कोई बात नहीं बोलता, अन्य किसी प्रकार का कोई शब्द दृश्य नहीं देखता और मन में कोई संकल्प विकल्प भी नहीं उदय होते। उसे अपने स्वयं का होने का भान भी नहीं होता। जैसे निद्रा में गहरी स्थिति होती है, न कोई बाहर की बात सुनाई देती है, न दिखाई देती है और न मन में कोई दूसरा विचार उठता है। पूरी तरह से शून्य हो जाता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में जब अपने ध्येय के प्रति, अपने मंत्र अथवा इष्ट के स्वरूप के प्रति पूर्ण एकाग्रता हो जाती है, कोई दूसरी वृत्ति नहीं उठती और उसी में मन पूरी तरह घुल जाता है, तब उसे ध्यान रुक्त समाधि कहते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी नहीं हिलता, स्थिर बना रहता है, उसी प्रकार समाधि निष्ठ सिद्ध योगी की शरीर बिल्कुल स्थिर होता है और उसका मन भी उसी प्रकार से स्थिर होता है। उसमें अन्य कोई विचार, अन्य कोई भाव, अन्य कोई रूप, दृश्य, शब्द नहीं आता। केवल एकमात्र ध्येय में वह स्थिर रहता है। या तो वो भगवान का मंत्र या वो भगवान का स्वरूप होता है। इस प्रकार का जो अभ्यास होता है वो योगी के सारे अंतरात्म दोषों को नष्ट करके और विघ्नों को नष्ट करके उसे भगवत प्राप्ति करवा देता है।